ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ. ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ. ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. Welcome to Samveda E-classes. मजबूत उर्दू जमात हफ्तों उन्वान सेहत और सफाई पेशकश नास परवीन माविन मौलिम DUHPS पुलिस कॉलोनी हफ्तम जमात की निदाए उर्दू. अजीज तलबा व तलबात, आज हम आपकी दरसी किताब सबक नंबर 14 में सेहत और सफाई पढ़ेंगे. तलबा, आपकी किताब जमात हफ्तों की दरसी किताब में सबक नंबर 14 जो सेहत और सफाई के ताल्लुक से है, उसके बारे में हम चंद मालूमात आपको देंगे और मालूम करेंगे. बच्चों, सेहत और सफाई जैसा ही हम सुनते हैं, हमारे जहन में ऐसा ख्याल होता है कि सेहत ऐसी चीज है जो इंसान को बहुत जरूरी है. आपने बड़ों से सुना होगा अपने कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है. बच्चों, तंदुरुस्त रहना क्या है, हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है. और तंदुरुस्ती के लिए क्या होना चाहिए, जिस्म की सफाई बहुत जरूरी है. बच्चों, जब हम तंदुरुस्त रहेंगे तो उसके साथ साथ हम जिस्म अगर साफ रखेंगे तो हम क्या है, तंदुरुस्त रहेंगे. तीसरा क्या है बच्चों, तंदुरुस्त रहने के लिए हमारे अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखना चाहिए. तलबात, पहले क्या है, हमको तंदुरुस्ती के लिए ये जहन नशीन कर लेना चाहिए कि तंदुरुस्ती हमारे लिए क्या है, 1000 नेमत है. तंदुरुस्त रहना हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है. उसके लिए हमको क्या करना चाहिए कि हमारा जो जिस्म है उसको हम पाक व साफ रखेंगे. बच्चों, अगर हम अपने जिस्म को पाक व साफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा बच्चों कि हमको तरह तरह की बीमारियां पैदा होंगी. अगर हमको पाक साफ रखना है तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां रहते हैं वहां का अतराफ का माहौल, अतराफ व अकनाफ का माहौल क्या है, हमको बहुत अच्छा साफ सुथरा रखना चाहिए. ये क्या है, तंदुरुस्ती के लिए ये बहुत अहम जरूरी चीजें हैं जो आपको मालूम भी है और एक बार आपको मैं जहन नशीन कराती हूँ. अच्छा तलबा, आपका जो सबक है उसमें हम जो पढ़ेंगे उसके अहम नुकात है. सबक को हम बगौर पढ़ेंगे बच्चों. मतलब क्या है इसका, हम सबक के हर अल्फाज का मुशाहिदा करेंगे, हर अल्फाज के माने पढ़ेंगे और मुश्किल अल्फाज को पढ़ेंगे. इसके साथ साथ बच्चों, सबक में आने वाले अल्फाज और माने, मुश्किल जो अल्फाज रहते हैं बच्चों उसके माने भी रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके मुश्किल अल्फाज के माने पढ़ेंगे. और उसमें क्या है, अल-वाहिद और जमा दिए गए हैं बच्चों. वह आपको तो मालूम है तलबा कि वाहिद किसको कहते हैं, जमा किसको कहते हैं. तो हम फिर एक बार क्या करेंगे, वाहिद और इस सबक में आने वाले ऐसे अल्फाज जो वाहिद है उसका जमा कैसा होता है, जमा अल्फाज क्या होते हैं, वो भी हम मालूम करेंगे. इसके बाद बच्चों हम उस सबक की मशक़ी सरगर्मी करेंगे. बच्चों, आपको मालूम है कि जब भी हम सबक पढ़ते हैं या नज़म पढ़ते हैं या नात पढ़ते हैं तो उसके क्या पढ़ते हैं, हम पूरा होने के बाद उसके चंद मशक़ी सवालात हल करते हैं. तो हम वैसा ही क्या करेंगे, इस सबक के मशक़ी सवालात हल करेंगे. और बच्चों उसके बाद हम क्या करेंगे, ख़वायद पर भी नजर डालेंगे. बच्चों, आपको इससे पहले भी हम कई बार ख़वायद कराए हैं, ख़वायद कराए हैं, इसम है, ज़मीर है, ऐसे ख़वायद हम फिर इस सबक में आने वाले देखेंगे. बच्चों, इसके बाद हम क्या करेंगे, होमवर्क करेंगे. इसके बाद हम घर पर आपको काम दिया जाएगा और वो हम काम आप घर में अच्छी तरह से हल करेंगे. अच्छा बच्चों, इसके बाद
अब हम आएंगे सबक की तरफ। बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये हिदायत देती हूँ कि आप अपनी किताब के औराह में सफ़ा नंबर 125 निकालें। उसमें आपका सबक है सेहत और सफाई। तलबा व तलबात, आप अपना सेहत और सफाई सफ़ा नंबर 125 खोलिए। इसके बाद मैं आपको सबक पढ़ती हूँ, आप बगौर उंगली रखकर इस सबक को पढ़ेंगे। अच्छा बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत जरूरी है। इंसानी जिंदगी की खास चीजें गेहूं, चावल, चना, सब्जियां, फली, अंडा, दूध, घी, गोश्त वगैरह है। तंदुरुस्त रहने के लिए जरूरी है कि इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए। इससे जिस्म और हड्डियों को ताकत मिलती है। साग और तरकारियां बदन में हरारत बढ़ाती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद उसका बाद का पैराग्राफ देखिए। हरारत से खाना हजम होता है। हरी सब्जियां सेहत के लिए मुफीद है। दूध निहायत उम्दा ग़िज़ा है। इसमें वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो सेहत के लिए जरूरी है। बच्चे, जवान, बूढ़े, तंदुरुस्त और बीमार सबके लिए दूध फायदेमंद है। अच्छा तलबा, इसके बाद हम दूसरे पैराग्राफ पर जाएंगे। हमारी जिंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत है। सेहत के लिए अच्छी ग़िज़ा, खुली और ताज़ा हवा और सफाई निहायत जरूरी है। गंदगी से तरह तरह के कीड़े और जरासीम पैदा होते हैं। मक्खियां और मच्छरों को तो हम देख सकते हैं और ये भी जानते हैं कि जहां ज्यादा गंदगी होती है ये वहीं पैदा होते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद का पैराग्राफ देखिए। हजारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। हजारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखों से नहीं देख सकते। कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। बीमारियों से महफूज रहने के लिए बस्ती, महल्ले, घर और लिबास के साथ साथ जिस्म की सफाई भी जरूरी है। बच्चों, यहाँ तक हमारा 2 पैराग्राफ खत्म होते हैं। आपने अपनी किताब में इसको बगौर मेरे साथ पढ़ा और देखा है। इसको हम अच्छी तरह से समझेंगे। बच्चों, फिर आप अपनी किताब में 125 सफ़े पर आपके सबक को फिर से हम बगौर पढ़कर समझेंगे। बच्चों, इंसान के लिए ग़िज़ा बहुत जरूरी है। तलबा व तलबात, हम बगैर ग़िज़ा के नहीं रह सकते। हमको जिंदा रहने के लिए हवा, पानी और ग़िज़ा बहुत जरूरी है। इसी तरह बच्चों, इंसानी ग़िज़ा की खास चीजें जो हम बच्चों खाते हैं दिन में, हम जो हमारी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं बच्चों, वो क्या क्या है? गेहूं है, चावल है, दालें हैं, सब्जियां हैं, अंडा है, दूध है, घी है, मछली है, गोश्त है। इन तमाम चीजों से बच्चों आप तस्वीर में भी देख रहे हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो ग़िज़ाई अजनास है, इसको हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। बच्चों, इसमें आप क्या क्या इस्तेमाल करते हैं बच्चों? देखिए, इसमें जो है आपके लिए फल है, दूध है, तरकारियां हैं,
अंडे है, घी है, मछली है और दूध है, सेब है। इसी तरह से बच्चों ये आप तमाम चीजें जो देख रहे हैं ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए बेहद बेहद जरूरी है। समझे बच्चों? तो इन तमाम चीजें में ये तमाम चीजें तंदुरुस्त रहने के लिए जरूरी हैं। बच्चों अगर हम इसमें से गोश्त नहीं खाएंगे, तरकारियां नहीं खाएंगे तो हमको क्या होगा, कई बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, कमजोरी होगी। तो ऐसे इसीलिए हमको रोज इस्तेमाल के लिए ये चीजें जरूरी है। इससे क्या होता है बच्चों, हमको तंदुरुस्त रहने की और इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए, इससे जिस्म और हड्डियां को ताकत मिलती है। बच्चों ये जो चीजें हम खाते हैं इससे हमको क्या होता है, हड्डियां हमारी मजबूत होती हैं और हमको ताकत और तवन्नाई मिलती है। और तरकारियां बदन में हरारत पैदा करती हैं। बच्चों हम जो तरकारी खाते हैं इसमें बहुत सी विटामिन होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, दालों में प्रोटीन्स होती हैं, ये तो आपको मालूम है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको, हमारे ग़िज़ा में, रोजमर्रा की ग़िज़ा में तमाम चीजें लेना बहुत जरूरी है। समझ में आया बच्चों? जो बच्चे आज तक अगर कुछ इन चीजों में नहीं भी खाते होंगे तो आज से क्या करेंगे आप, ये तमाम चीजें खाना शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे हम। हरारत से खाना हजम होता है, हरी सब्जियां सेहत के लिए मुफीद है, दूध निहायत उम्दा ग़िज़ा है। इसमें वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो सेहत के लिए जरूरी है। बच्चों खाना क्या है, हमारा हजम होता है, जिसमें हरारत से हमारा खाना जो हम खाते हैं वो हजम होता है। और हरी सब्जियां, बच्चों जो भी हम हरी सब्जियां खाते हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारी आंखों की रोशनी के लिए जरूरी है, जिसमें गाजर खाना जरूरी है, टमाटर खाना जरूरी है। ये तमाम चीजों से क्या है, हमारे जिस्म सेहतमंद भी रहता है और क्या होता है, हम दूसरे बीमारियों का सामना करना हमको नहीं पड़ता। और बच्चों ये जो बच्चे बूढ़े, बच्चों इस तस्वीर में आपको बच्चा भी नजर आ रहा है, जवान भी नजर आ रहा है, बूढ़ा भी नजर आ रहा है, बीमार भी नजर आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तमाम के लिए बच्चों, इन तमाम को तंदुरुस्त रहने के लिए क्या है बच्चों, दूध क्या है, बहुत फायदेमंद है। इसके लिए ये हड्डियों को मजबूत करता है और इससे हमको कैल्शियम मिलती है। इसके लिए बच्चों ये क्या है, हमको दूध बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि बूढ़ा, जवान, बच्चा और तंदुरुस्त आदमी और बीमार आदमी, हर एक को क्या है, दूध की जरूरत है। दूध हमारे ग़िज़ा में एक अहम चीज है। दूध हमारी ग़िज़ाई चीजों में सबसे अहम चीज है दूध। इसको इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इससे क्या है, हमारे जिस्म को ताकत और तवन्नाई मिलती है। ठीक है बच्चों? इसके बाद का पैराग्राफ बच्चों पढ़ेंगे। हमारी जो जिंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत है। बच्चों इसका मतलब क्या है, हमारी जिंदगी का दारोमदार जिस्मानी सेहत है। बच्चों सेहत एक अल्लाह ताला की खुदादात दी हुई एक ऐसी चीज है जो हमको थोड़ा भी अगर हमारी सेहत में फर्क आ गया तो हम क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं और दुनिया की कोई चीज हमको अच्छी नहीं लगती। हमारा अगर जिस्म सेहतमंद है तो हर चीज हमको अच्छी लगती है। इसके लिए बच्चों सेहत के लिए क्या, वो सेहत रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए, अच्छी ग़िज़ा खाना चाहिए और खुली हवा, ताजा हवा। बच्चों अगर हम छोटे घरों में रहते हैं, छोटे फ्लैटों में रहते हैं तो हमको क्या है, आबो हवा बहुत कट कर मिलती है, खुली आबो हवा हमको नहीं मिलती। इसके लिए क्या है बच्चों, थोड़ा खुली आबो हवा में जाना चाहिए, मैदानों में, बड़े थोड़े खेतों में, ऐसे जगह जाना चाहिए जहां पर हमको ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। ऐसे दरख्तों के करीब, ऐसे खुले मैदानों में, वहां पर आपको जाने के बाद क्या होगा, आपको ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है। तो बच्चों इसके लिए क्या है, हमको सेहत के लिए पहले बच्चों आपको मालूम होगा कि हम जब कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, आप क्या करिए, थोड़ी वॉकिंग को जाइए, खुली आबो हवा में जाइए। जैसा ही थोड़े बूढ़े लोगों को तकलीफ होती है तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि आप खुली हवा में जाइए। खुली आबो हवा में मतलब वहां पर क्या मिलती है, ऑक्सीजन अच्छी मिलती है। बच्चों हम जो ऑक्सीजन लेते हैं दरख्तों से वो हमको
कहाँ से मिलती है? दरख्तों से मिलती है। तो वहां पे जाने से हमको क्या होता है, थोड़ा हम अपने आप को अच्छा फील करते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले सेहतमंद रहना है, पहले तो क्या करना बच्चों, हमको खुली ताजा आबो हवा में रहना चाहिए और सफाई निहायत जरूरी है। बच्चों, हम ये जो सबक पढ़ रहे हैं वो पाकी सफाई है, हमारे जिस्म की सफाई और अतराफ व अकनाफ की सफाई। हम अपने जिस्म को पाक व साफ रखने के लिए बच्चों सबसे पहले मैं इससे पहले आपको बोली कि अतराफ का माहौल पाक व साफ रहना चाहिए। अतराफ का माहौल पाक व साफ रखने के लिए हमको गंदगी से दूर रखना चाहिए। बच्चों, आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, सबसे पहले क्या देखेंगे आप, यहाँ पर बहुत सा कूड़ा करकट जमा हुआ है। आपने देखा होगा जहां भी ऐसा कूड़ा करकट है वहां पर गंदगी फैली होती है। यहाँ पर बच्चों कई किस्म के आपको कचरा नजर आएगा, कई किस्म की चीजें नजर आएंगी। ऐसी गंदगी से क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जरासीम पैदा होते हैं, मच्छर मक्खियां पैदा होते हैं और हम उनको देख नहीं सकते। वो गंदगी पर जमा पैदा होते हैं मक्खियां, मच्छरों को तो हम देख नहीं सकते और ये भी जानते हैं कि जहाँ ज्यादा गंदगी होती है वहीं ज्यादा पैदा होते हैं। बच्चों, जो भी गंदगी, जहां जहां गंदगी रहती है वहां पे क्या है, सबसे पहले जरासीम हमको नजर नहीं आते। वो जरासीम क्या होते हैं, पैदा होते हैं और उससे हमारे क्या होती है, जहां भी कूड़ा करकट के नजदीक से हमारा गुजारा होता है वहां से हम वो सांस के जरिए हम वो गंदगी को लेते हैं, जिससे हम क्या है, बीमार हो जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना चाहिए, हमको पाकी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। जहां ये कूड़ा करकट जमा है वहां पहले उसकी सफाई करना चाहिए और ये कूड़ा करकट के नजदीक हम घर नहीं बनाना चाहिए। जहां भी कूड़ा करकट है इसको पहले हम साफ करवाना चाहिए और हमारे रोजमर्रा हम जहां रहते हैं वहां पर पाकी सफाई बेहद जरूरी है। अगर हम पाक व साफ रहेंगे तो हमारा जिस्म पाक व साफ रहेगा, अगर हमारे अतराफ व अकनाफ पाकी सफाई रहेगी तो हमारा जिस्म पाक व साफ रहेगा। वो पाकी सफाई से हमें बीमारियां नहीं आएंगी। आजकल तरह तरह की बच्चों, इस आपने सुना होगा सबसे ज्यादा मच्छर से आजकल क्या वबा फैल रही है, डेंगू। डेंगू जो बुखार आता है बच्चों, वो क्या है, ऐसा गंदगी फैलाने, जहां भी पानी ठहरा हुआ होता है वहां पर मच्छर बैठते हैं। वो मच्छर क्या है, हमारे ठहरे हुए पानी पर बैठकर जब हम बैठते हैं तो वो मच्छर क्या करते हैं, हमको काटते हैं, जिससे हमको क्या होता है, बुखार होता है। तो ऐसे कई डेंगू, मलेरिया, ऐसे कई बीमारियां जो मच्छर फैलाता है, मक्खियां जो है इस पे बैठकर हमको कई बीमारियां फैलाती हैं, हैजा है, ये ऐसे चीजों से क्या है, हमको बचना चाहिए। बच्चों, इसके लिए हमको सबसे पहले क्या है, पाकी सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। पहले तो हम पाक रहेंगे, इसके बाद हमारे अतराफ का माहौल को पाक व साफ रखेंगे ताकि हमें कोई बीमारी हम तक ना पहुंच सके। समझ गए बच्चों? ठीक है। इसके बाद दूसरे पैराग्राफ को देखेंगे बच्चों। हजारों जरासीम ऐसे होते हैं जिन्हें हम आंखों से देख नहीं सकते। कीड़े मकोड़े और बहुत से जरासीम इंसान की सेहत के दुश्मन हैं। इनको जैसे ही मौका मिलता है इंसानी जिस्म पर हमला कर देते हैं। इससे मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। बच्चों, मैं आपको थोड़ी देर पहले भी बताई कि हजारों जरासीम इतने बारीक होते हैं कि हम उसको आंखों से देख नहीं सकते। मैं आपको आइंदा बताऊंगी बच्चों दूसरी नशिस्त में कि जरासीम को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी चीज जो हम आंखों से देख नहीं सकते उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं। तो बच्चों, ऐसे जरासीम जो हम आंखों से देख नहीं सकते, वैसे जरासीम, कीड़े मकोड़े जो इंसान के लिए सख्त दुश्मन है, इंसान के ये बहुत बड़े दुश्मन है। इनको जैसे ही मौका मिलता है ये क्या है, हम पर हमला कर देते हैं और हमको काटते हैं। तो इससे महफूज रखने के लिए, ऐसी मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रखने के लिए हम पहले क्या करना चाहिए कि हमारे अतराफ महफूज रखने के लिए हमारे अतराफ, महल्ला, घर और लिबास के साथ साथ जिस्म की भी पाकी जरूरी है। बच्चों, अगर हम लिबास साफ सुथरा पहने और हमारा जिस्म गंदा रहा तो क्या होता है, वो गंदगी हमारे जिस्म में दाखिल होती है और हमको कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों, अगर हम रोज पानी नहीं नहाए तो क्या होता है, हमारा जिस्म पर गर्द व गुबार जमा होती है,
जिससे क्या होता है, हमको खुजाना शुरू होता है, ईचिंग शुरू होती है, जहाँ पे जहाँ हम खुजाते रहते हैं। इससे क्या होता है, खुजा कर हमको फिर उस पर धब्बे होना शुरू होते हैं। तो ऐसे इसके लिए हमको सबसे पहले क्या है बच्चों, रोज हमको नहाना चाहिए। रोजाना हमको नहाना चाहिए और अपने बदन की पाकी का, सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। बच्चों, अगर हम कपड़े साफ सुथरे पहने, हमारा बदन हमारा अगर हम साफ नहीं है तो क्या है, हमको बीमारियां अंदरूनी तौर पर पैदा होना शुरू होती है। तो इसके लिए बच्चों तलबा व तलबात क्या करना चाहिए, हमको बीमारियों से महफूज रखने के लिए पहले अपने बस्ती में, हम जहाँ, बस्ती मतलब हम जहाँ पर रहते हैं वो जगह, और मोहल्ला जो हमारा है वो, और घर, सबकी पाकी सफाई। हमारे घर को अगर हम साफ कर कर बैठे, अतराफ के बाजू आजू तुम्हारे कूड़ा करकट जमा है, तो वैसे जगह से क्या होते हैं, बीमारियां तुम्हारे घर के अंदर दाखिल होते हैं। इसके लिए हम जहाँ रहते हैं वो अतराफ का माहौल पाक करना बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, इसके बाद इसके लिए हमको, अगर हम पाकी सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चों ये आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक क्लिनिक है, हेल्थ क्लिनिक, जहाँ दवाखाना। अगर हम पाक और साफ नहीं रहेंगे तो कई बीमारियां हमको अटैक करेंगी और हमको कहाँ जाना पड़ेगा, दवाखाने को जाना पड़ेगा। इसके लिए हम अगर दवाखाना नहीं जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने आप को पाक रखेंगे, इसके बाद अपने अतराफ का माहौल पाक और साफ रखेंगे और हर पाकी सफाई का ख्याल रखेंगे। ठीक है बच्चों, बच्चों यहाँ तक तो आपको मेरा आपने जितना पैराग्राफ पढ़ा है वो आपको समझ आया होगा। तलबा व तलबात, आपका जो सबक था उसमें हमने चल मुश्किल अल्फाज भी पढ़े, वो मुश्किल अल्फाज हम थोड़ा देखेंगे। उसमें देखिए बच्चों, हरारत है, हजम, तंदुरुस्त, गंदगी, जरासीम, मक्खियों, मच्छरों, कीड़े मकोड़े। बच्चों ये जो मुश्किल अल्फाज है इसको आप अपनी किताब कापी में जो है एक एक हुर्फ को 10-10 मरतबा आप अपनी कापी में लिखिए और पढ़िए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आपकी किताब में इसके चंद अल्फाज माने भी दिए गए हैं। बच्चों अल्फाज जो है, ग़िज़ा है, ग़िज़ा मतलब खाना, ग़िज़ा जो हम खाते हैं रोजाना उसको ग़िज़ा कहते हैं। हरारत यानी बच्चों गर्मी, हरारत के माने है गर्मी। मुफीद यानी फायदे, मुफीद यानी फायदे। दारोमदार बुनियाद, इनेसा। जरासीम बहुत छोटे कीड़े जो खूरदबीन से देख सकते हैं। बच्चों जरासीम जो बहुत बारीक कीड़े होते हैं जो खूरदबीन से देख सकते हैं। बच्चों इसमें आप क्या देख रहे हैं मुझे बोलिए। इसमें आप चंद फल देख रहे हैं, चंद फल और तरकारियां। बच्चों फल और तरकारियां ये क्या है, हमको रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होने वाले चंद चीजें हैं। बच्चों फल और तरकारी भी हमको बहुत जरूरी है। इसमें प्रोटीन भी इसमें ये तमाम तरकारियां जो फल खाना चाहिए क्योंकि इनमें मादनी नमक और हयातीन अक्सर मिकदार में पाए जाते हैं। बच्चों हमको हयातीन ABCD जो है हमको बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमें क्या है, ये हमारे को बीमारियों से बचाता है। ये बीमारियों से बचाकर तंदुरुस्त रखने, बीमारियों से बचाकर तंदुरुस्ती कायम रखने में मदद देते हैं। बच्चों ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए तंदुरुस्त रखने में और हमारी सेहत को बरकरार रखने में मदद देते हैं। जिसमें क्या है, ये 4 हयातीन होते हैं बच्चों, ABCD। ये बच्चों ये जो है आपको इसमें फ्रूट्स, हर फ्रूट को खाना चाहिए। बच्चों इसमें आपको कौन कौन सा फ्रूट नजर आ रहा है बोलिए। इसमें माउस है, संतरा है, अंगूर है, अनार है, सेब है, अनानास है, हर तरीके का फल आपको नजर आ रहा है। बच्चों तरकारियों में भी क्या है, हर तरकारी आपको खाना चाहिए। बच्चों तरकारी भी देखिए, लहसुन भी है, इसमें गाजर है, भिंडी है, और क्या क्या है देखिए, गोभी है,
ये तमाम चीजें क्या है आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे की तरफ जाएंगे। बच्चों, इस सबक में के आखिर में आपके पास जो है एक मशक़ी सरगर्मी दी गई है, जिसमें चंद सवालात हैं जो आपको देने हैं, एक या दो जुमले में। ठीक है बच्चों? बच्चों, सवाल क्या है देखिए, इंसानी ग़िज़ा की खास चीजें कौन सी हैं? जवाब बोलेंगे आप, इंसानी ग़िज़ा की खास चीजें कौन सी हैं? ठीक है, कौन बोलेंगे इसका जवाब? हाँ, देखिए, इंसानी ग़िज़ा की खास चीजें जो हम पढ़े, गेहूं, चावल, चना, सब्जियां, फल, अंडा, दूध, घी, मछली वगैरह है। ठीक है बच्चों, हमने शुरू सबक में पढ़ा था कि खास चीजें जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमको ग़िज़ा में बहुत जरूरी है, वो था गेहूं है, चावल, चना, सब्जियां, फल, अंडा, दूध वगैरह। दूसरा सवाल बच्चों, बीमारियों से महफूज रहने के लिए क्या करना चाहिए? बच्चों, हमने सबक में पढ़ा कि बीमारियों से महफूज रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो जवाब क्या है बच्चों? बीमारियों से महफूज रहने के लिए सबसे पहले हमको बस्ती, महल्ले, घर और लिबास की सफाई के साथ साथ जिस्म की भी सफाई जरूरी है। बच्चों, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अगर हम अतराफ और कनाफ का माहौल साफ रखे, घर साफ रखे और बस्ती साफ रखे, मोहल्ला साफ रखे, लेकिन हम अपने जिस्म को अगर पाक साफ नहीं रखेंगे तो ये क्या है, हमको पाकी सफाई नहीं मिलेगी, हमको कई बीमारियां हमको का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए बीमारियों से महफूज रहना है तो सबसे पहले हमको अतराफ व अकनाफ के माहौल के साथ साथ क्या है, हमारे जिस्म की भी सफाई जरूरी है। तो बच्चों, आप पहले मुझसे ये वादा करें कि हम आज से ही अपने घर और अतराफ के माहौल को पाक व साफ रखेंगे। हाँ, खुद भी साफ रहेंगे और अतराफ का माहौल भी साफ रखेंगे। और इसके साथ साथ आज हम सबक में जो भी पढ़े हैं, जैसा कि हमको रोजमर्रा जिंदगी में खाने के लिए क्या करना है, प्रोटीन भी लेना है, विटामिन भी लेना है, हर चीज खाना है, क्योंकि हमको सेहत के लिए जरूरी है ये चीजें खाना जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, आज से जो चीज नहीं खाते थे वो तमाम चीजें खाना शुरू करेंगे। बच्चों, मुझसे ये वादा करो पहले कि हम आज से अंडा भी खाएंगे, गोश्त भी खाएंगे। जो बच्चे गोश्त नहीं खाते वो बच्चे गोश्त भी खाएंगे, अंडा खाएंगे, दूध पिएंगे और तमाम फल, फलारी, तरकारियां वगैरह खाएंगे। ठीक है? और हम आपके सबक में आज हम ये नशिस्त में कितना पढ़े बच्चों, एक पैराग्राफ पढ़े हैं, बाकी के और एक पैराग्राफ हम दूसरी नशिस्त में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों? मैं आपको घर पर एक काम देती हूँ, इसको हम दूसरी नशिस्त तक ये काम आप घर में बैठकर पूरा करेंगे। बच्चों, आपका सवाल है, सेहत और सफाई के बारे में चंद जुमले अपने अल्फाज में लिखकर लाइए। बच्चों, आप क्या करेंगे, ये सवाल अपनी कापियों में दर्ज कर लेंगे। इसके बाद बैठकर सेहत और सफाई के बारे में अपने अल्फाज में जैसा आपको समझ में आता है वैसा अपने अल्फाज में चंद जुमले लिखकर मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों? यहाँ तक आपने पढ़ा एक पैराग्राफ, इसको फिर से एक बार अच्छी तरह से पढ़कर मशक़ी सवालात को फिर एक बार हल कर आप इस सवाल को अपने कापी में लिखकर मुझे बताएंगे। ठीक है बच्चों? आप घर में बैठकर अपनी सेहत का ख्याल रखिए और अपने माहौल और अपने घर को पाक और साफ रखिए। ठीक है बच्चों? अब आइंदा नशिस्त तक मैं तुमसे इजाजत चाहती हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अनुदिना